हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। कैसी होगी दोस्तों, मैं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की वीडियो में ऐसे ही लेकर आया हूं ना, तुम दोनों ने नहीं नोट किया होगा या देखा होगा कि अब इंसान नहीं चाहिए, रोबोट्स घर बनाते हैं। खैर है यार क्या ऐसा मतलब ऐसा हो चुका है भाई। ये इंडिया में इंडिया एक पहला कोई घर बना है, ये पता नहीं पहले भी बनते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन रोबोट्स अब घर बना रहे हैं और 24 घंटे में पूरा घर कंप्लीट बना लिया यार उन्होंने। ये किसने मतलब किया? वो ईंटें शीटें कमरे प्रॉपर कंक्रीट वाला ऐसा नहीं है कि फेक तो नहीं था वो कोई। यार बिल्कुल इंफ्राटॉक्स की वीडियो है। और मैंने ये 2 दिन पहले वीडियो देखी जब आई थी, लेकिन मैं चेक कर रहा था कि भाई इस पे व्यूज आते हैं नहीं आते, ऑडियंस इस पे कैसा रिस्पॉन्स अच्छा, करती है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और ये सारी चीजें इसमें देखना तुम कवर होंगी। और ये वीडियो है मेरे ख्याल में इंडिया के पता नहीं कौन से स्टेट में है, इंफ्राटॉक्स वाला ये वीडियो डोलेरा में है शायद, आई डोंट नो। वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मतलब इंडिया में पहली दफा हुआ है कि 24 घंटे में घर बना है, जिस तरह चाइना में नहीं, मतलब 24 घंटे में हॉस्पिटल बन बिल्डिंग्स खड़ी करते थे, वैसा ही कुछ, वैसा ही कुछ सेम उसी पटरी पे चल गए हैं ये भी ना। बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं वीडियो जी। यार वो ये चेक बात करो। नहीं करती आज तो आपने कोई झकास न्यूज़ सुनाई है, चेक कर मैं दो तो ब्रो, हैरान ही चेक रह कर गया हूं दो। भाई। मेरा नाम है योगेश एंड वेलकम टू इंफ्राटॉक्स। आप मेरे पीछे जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को किसी लेबर के थ्रू नहीं बल्कि एक 3D प्रिंटिंग मशीन के थ्रू किया गया है। एक्चुअली देखो, अब बताओ। यार हाँ, वो मेरे तो होश ही उड़ गए हैं, पता नहीं कैसे। लग नहीं रहे तेरे होश उड़े हैं, तो टोपी ड्रामे ये ओवर एक्टिंग करता है। और एक ऐसी मशीन जो रातों रात घर को खड़ा कर सकती है। इसमें आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आप अपने घर का 3D मैप जैसे ही कंप्यूटर के थ्रू इस मशीन में अपलोड करते हो, वैसे ही मशीन ऑटोमेटिकली अपना काम स्टार्ट कर देती है। और विद इन डेज, यहाँ मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल विद इन डेज ही ये पूरी जो मशीन है आपके घर का कंस्ट्रक्शन खत्म कर देती है। जहां पहले आपको चाइना और जापान में इस तरह की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी, अब वो सेम टेक्नोलॉजी चाइना से इंपोर्ट होकर इंडिया में आ चुकी है। आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि आखिर कैसे ये 3D प्रिंटिंग मशीन काम करती है और कितना समय ये मशीन लेती है घर को बनाने में, एक एवरेज लेबर के थ्रू बने हुए घर के कंपेरिजन में। बाकी अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो बताया जा रहा है कि जो ये मशीन के थ्रू जो वॉल्स बनी है, इनकी स्ट्रेंथ हमारी नॉर्मल वॉल से 4 से 5 गुना बेटर होती है। जब मैं इस घर में एंट्री कर रहा था ना, तो वो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। इसमें ना ईंट लगी है, ना ट्रेडिशनल शटरिंग हुई है, ना 50 मजदूरों की टीम महीनों तक यहाँ काम कर रही थी। फिर भी कुछ ही दिनों में इसका स्ट्रक्चर बनके खड़ा हो गया। ट्रेडिशनल घर बनाने में जहाँ लगते हैं 6 से 12 महीने, वही 3D प्रिंटिंग स्ट्रक्चर 1 से 2 हफ्ते में रेडी हो जाता है। जहाँ ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन में मटेरियल वेस्ट जो है वो 20 से 30% तक होता है, वही मैंने देखा कि 3D प्रिंटिंग में वेस्ट 5% से भी कम होता है। पूरी सफाई के साथ यहाँ पर काम चल रहा था। लेबर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो लेबर मुझे पूरी साइट पे देखने को मिले ही नहीं, क्योंकि 3D हाउस यार लेकिन इसमें टर्न तो नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, और इसमें कोई ब्रिक्स वगैरह का यूज नहीं किया। ब्रिक्स यूज नहीं किए तो ओके। पहले बाहर वाली दीवार बनाते हैं, फिर अंदर वाली, बीच के अंदर दोबारा कंक्रीट की फिलिंग। ये तो महंगा बड़ा पड़ेगा इस तरह। ईंटों वाले घर या ब्लॉक्स वाले तो सस्ते पड़ते हैं। आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? फिलिंग करेंगे, मतलब ये इंडिया में कामयाब हो सकती है ये चीज? नहीं, ये जो अब इसके अंदर फिलिंग करेंगे फिलअप तो कर देंगे इसके अंदर, लेकिन फिर भी यार, मतलब हम लोग जब इस तरह की बनाते हैं तो बीच में सरिया वगैरह कुछ चीजें डालते हैं जिससे मजबूती है थोड़ी। बनाने में 60% तक लेबर की रिक्वायरमेंट्स कम हो सकती है। केवल 2 से 3 ट्रेंड ऑपरेटर ही मशीन हैंडल कर सकते हैं। और कर्व्स वॉल्स बनाने के लिए तो मुझे ये मशीन सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि जहाँ ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन में इस तरह के शेप्स बनाना महंगा और कॉम्प्लेक्स होता है, ये मशीन इसको आराम से बना देती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग हाउस एक्चुअल होता क्या है। सोचो जैसे आपका नॉर्मल प्रिंटर पेपर पर इंक को लेयर बाय लेयर डालता है, बिल्कुल वैसे ही एक बड़ा रोबोटिक 3D प्रिंटर स्पेशल सीमेंट बेस्ड कंक्रीट मिक्सचर को लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करता है। ये कोई छोटा मशीन नहीं होता, बल्कि एक बड़ा ऑटोमेटिक गैंट्री या रोबोटिक आर्म सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। हर लेयर लगभग 20 से 30 मिलीमीटर थिक होती है। मशीन एक प्रिसाइज पैटर्न में कंक्रीट निकालती रहती है और धीरे धीरे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ते चढ़ते पूरी वॉल खड़ी हो जाती है। यहाँ पर जो है ब्रिक्स का बिल्कुल भी यूज नहीं होता। साथ में ही जो उसकी शटरिंग होती थी वो भी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है। मतलब ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के जो काफी स्टेप्स है वो स्किप हो जाते हैं, जिससे कि काम काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। सबसे पहले जो है वो डिजाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बनता है और 3D एक मॉडल रेडी किया जाता है। उस डिजिटल फाइल को प्रिंटर मशीन को दे दिया जाता है और उसके बाद मशीन उस एग्जैक्ट डिजिटल डिजाइन्स को रियल लाइफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती है। प्रिसीजन इतनी ज्यादा हाई होती है इस मशीन की कि जो कर्व्स
पार्ट्स होते हैं, कस्टमाइज शेप्स होती है और यूनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन होते हैं, वो काफी ज्यादा इजीली बन जाते हैं। ये मशीन एक गैंट्री फ्रेम के अंदर मूव करती रहती है। नोजल से स्पेसिफिक डिजाइन कंक्रीट मिक्सचर निकलता रहता है। कंक्रीट जो है वो नॉर्मल आरसीसी जैसा नहीं होता हमारा, इसको अलग तरीके से डेवलप किया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी सेट हो जाए और नेक्स्ट लेयर को सपोर्ट कर सके। लेयर बॉन्डिंग ही इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ का बेस है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कॉस्ट। लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि ये जो पूरा मशीन और पूरा सिस्टम है महंगा होगा, लेकिन इसका सबसे छोटा आंसर यही होगा कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्केल पर। जब लार्ज स्केल हाउसिंग प्रोजेक्ट में इस तरह की मशीनें यूज होती है तो 10 to 30% तक कॉस्ट रिडक्शन ऑलरेडी पॉसिबल हो जाती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट नॉर्मली ये 20% कॉस्टली ही होता है हमारे नॉर्मल हाउसिंग से। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर टाइम में। टाइम ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा होता है। जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है एक्चुअल में वो लोन पर ही चल रहे होते हैं। इसके साथ ही डिलीवरी फास्ट होगी, कैश फ्लो बेटर हो जाएगा। एक्चुअल में तो डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर मशीन साबित होने वाली है। यार ये बाद में ना इसको सेंड कर सकते हैं, ये खुद नहीं किया हुआ इन्होंने, बाद में इसको मैंने कहा कि अगर तो प्लेन कर सकते हैं, तो फिर नहीं तो ना यार वो प्लेन कर सकते हैं बाद में। ये जानते हैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में। देखिए वर्ल्ड के लिए 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कोई एकदम नई चीज नहीं है। इसका जो कॉन्सेप्ट आइडिया है वो डेकेड पुराना है। 1930 में भी अमेरिका के इंडियाना स्टेट में एक वॉल प्रिंटिंग टाइप की मशीन का एक्सपेरिमेंट हुआ था। लेकिन आज जो मॉडर्न कॉन्क्रीट 3D प्रिंटिंग होम्स बन रहे हैं ना, जो एक्चुअल में रहने लायक घर है, वो 2010 के बाद ही बनना स्टार्ट हुआ है। 2014 में पहली बार चाइना में एक कंपनी ने मल्टीपल हाउस प्रिंट करके दुनिया का अटेंशन ग्रैब किया। ये वर्ल्ड में पहली बार था कि जब एक लार्ज स्केल प्रिंटर से कंप्लीट होम डिजाइन किया गया। इसके बाद 2015 में यूएसए में कंपनीज ने रियल रेसिडेंशियल डेमो हाउस प्रिंट करना स्टार्ट किया। साइट पर ही प्रिंटिंग करके ये प्रूफ कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि फ्यूचर रियलिटी है। तो ग्लोबली अगर देखा जाए तो 3D प्रिंटेड होम्स जो है वो 2014 से 2016 के बीच में बनना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद इस टेक्नोलॉजी ने रैपिड ग्रोथ देखी और छोटे हाउस से लेकर बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स और पहले लोग ना सिर्फ पेंट वगैरह करते थे, लेकिन अब जब से वो पीवीसी शीटें, यूवी शीटें, पता नहीं इंडिया में ये लोग यूज कर रहे हैं या नहीं। ये तो अब हमारे पास आई हैं, उनके पास तो ये आगे खत्म भी हो जाएगा। इंडिया में मतलब पेंट के अलावा घरों पे कौन कौन सी चीज और कर सकते हैं दीवारों के ऊपर ना इंडोर में, वो तो बताएं कमेंट सेक्शन में। कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चुरल स्ट्रक्चर्स तक बनने लगे। आपने काफी बार न्यूज में ये देखा भी होगा कि चाइना और जापान के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स एंड बिल्डिंग्स रेडी हो जाती है। एक्चुअल में इसी मशीन का कमाल होता है जिसके थ्रू चाइना और जापान में आज कंस्ट्रक्शन फास्ट हो गई है। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया थोड़ा लेट यहाँ पे एंट्री लेता है, लेकिन एंट्री इसकी इतनी ज्यादा वीक भी नहीं है, काफी पावरफुल एंट्री इंडिया में हुई है। 2020 में इंडिया में पहली बार 3D प्रिंटेड बिल्डिंग बनाई गई L&T के थ्रू तमिलनाडु के एक एरिया के अंदर। ये इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके बाद 2021 में भी IIT मद्रास ने अपने कैंपस में इसी तरह की मशीन को यूज किया था। अब मुझे बता ये कहाँ से तुझे लग रहा है कि 3D प्रिंटर, ये फ्रंट एलिवेशन चेक करो, ये सारे ये भी उससे बनी है। ये जो शेड बना हुआ है बड़ा कमाल बना हुआ है, ये उससे ही बना है। 3D प्रिंटेड होम्स बनाने के लिए IIT मद्रास में लगभग 600 स्क्वायर फुट के एक घर को लगभग 5 दिनों के अंदर प्रिंट किया गया था। एंड उस टाइम IIT मद्रास ने ये क्लेम भी किया था कि ये ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में 30% तक कॉस्ट सेविंग कर सकता है। यहाँ से इंडिया ने ऑफिशियली सिग्नल दे दिया था कि वी आर सीरियस अबाउट 3D कंस्ट्रक्शंस। एंड उसके बाद 2022 में इंडियन आर्मी ने भी इसको यूज किया। इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग विंग ने 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज करके सोल्जर्स के लिए घर बनाए। ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था क्योंकि टेक्नोलॉजी लैब से निकालकर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच चुकी थी। और अब ये 3D प्रिंटिंग मशीन इंडिया के फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा में भी पहुंच चुकी है, जहाँ पे ये नेस्टोरिया ग्रुप के विलास डेवलप कर रही है। क्योंकि ये सिटी तेजी से डेवलप हो रही है और उसकी डेवलपमेंट की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है, तो इस तरह की मशीन परफेक्टली वर्क करेंगी यहाँ पर। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट कितनी होती होंगी ये मशीन बनवाने का खर्चा, ये मशीन जिसने घर बनाना है उसने थोड़ी लेनी है, उसने तो ठेका देना है किसी को, कॉस्ट उस बंदे ने मतलब ये करके देना है। और ये मेरे ख्याल में एक सिटी में एक भी हो तो मोर देन इनफ है। नेस्टोरिया ग्रुप या धोलेरा में इस मशीन को लेके आया है और इससे यहाँ पे लग्जरी विलास डेवलप किए जा रहे हैं। अगर आप भी लग्जरी विला में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर शो रहे हैं इन पर आप कनेक्ट कर सकते हो। नेस्टोरिया ग्रुप धोलेरा स्मार्ट सिटी में अपना पहला प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट नेस्टोरिया अतुल्यम लेकर आ रहा है। ये प्रोजेक्ट एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ 3 BHK लग्जरी विलास का है जो फुली फर्निश्ड होंगे और प्रीमियम फ्यूचर रेडी लिविंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आप भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे
कि ये मशीन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया में हाउसिंग शॉर्टेज लाखों यूनिट में है। अगर ये टेक्नोलॉजी स्केल होती है तो अफोर्डेबल हाउसिंग फास्ट हो सकती है, स्लम रीडेवलपमेंट काफी ज्यादा एक्सीलरेट हो सकते हैं और डिजास्टर रिलीफ हाउसिंग भी रैपिड बन सकते हैं। इमेजिन करो फ्लड के बाद या अर्थक्वेक के बाद पूरी कॉलोनी 10 से 15 दिन में वापस खड़ी हो जाए। ये फ्यूचर इमेजिनेशन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है अब इंडिया में। एंड सबसे बड़ा एक कॉमन सवाल इंडियन के मन में आता है कि क्या ये इंडिया में सक्सेस होगा, क्या ये वर्किंग मॉडल है या नहीं है। देखिए, इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेरिमेंटल से रियल वर्ल्ड स्टेज में आ चुकी है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री लेवल पर एडॉप्ट किया जा चुका है। पायलट हाउसेस प्रिंट हो रहे हैं और लार्ज बिल्डर्स भी अब इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और जो मैंने यहाँ साइट पर पर्सनली देखा वो ये कंफर्म करता है कि इंडिया में ये टेक चल रहा है। एक और कॉमन सवाल जो हर व्यूअर्स पूछता है कि क्या ये इंडियन एनवायरनमेंट और वेदर कंडीशन के लिए स्ट्रॉन्ग है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हाँ, क्योंकि जो ये पूरा 3D स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ट्रेडिशनल के साथ कंपेयर आप कर सकते हो। उससे स्ट्रॉन्ग ही होगा, उससे वीक ये नहीं हो सकता। साथ ही मल्टी लेयर बॉन्डिंग से वॉल स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। टेम्परेचर रेंज में भी 5 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक स्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज अभी तक नहीं देखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये फ्यूचर में ट्रेडिशनल होम को रिप्लेस करेगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पार्शियली रिप्लेसमेंट ये कर सकता है, लेकिन फुल रिप्लेसमेंट अभी जो मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, डिजास्टर रिलीफ शेल्टर्स हो गए, गवर्नमेंट मास हाउसिंग स्कीम्स हो गई, अर्बन रीडेवलपमेंट हो गया, इंडिया के अंदर नई जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज बन रही है, उन सब एरियाज में 3D प्रिंटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। लेकिन इंडिया के छोटे शहर और गांवों के अंदर इस टेक्नोलॉजी को पहुंचने में अभी काफी ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि लोगों को अभी ट्रस्ट इशू है और ना ही हमारे पास इतनी ज्यादा मास लेवल पर मशीन्स हैं कि हम इसको हर जगह यूज कर सके। अब जानते हैं मशीन के यही बात की कि भाई लोगों को ना इसमें ट्रस्ट इशू है। मतलब तुम्हारे मेरे जैसे बंदा भी अपना घर बनाने बैठे ना, वो सोचेगा यार मैंने अपना घर बनाना है, 10 लाख में करना है, मैंने 10 लाख में घर बन रहा है, चलो मेरा घर अगर 12 में बनेगा तो उससे भी कमजोर बनेगा। नहीं भाई, मैं ये नहीं करता। चैलेंजेस के बारे में देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी मशीन आप लोगों का इस मशीन के ऊपर क्या मतलब व्यू है? तो प्रॉपर हमें पता है ना, सरिया डालना, इंटे लगना, उससे मजबूती आया। अब इससे तो जस्ट वो लेयर बाय लेयर जैसे केक नहीं होता वो वाली लेयर। इसके मेजर पार्ट इंपोर्टेड है। चाइना, यूरोप, यूएसए के जो मॉडल्स है अभी तक वो डोमिनेट करते हैं पूरी इंडस्ट्री पर इंडिया में स्टार्टअप और इंजीनियर्स इस टेक पर काम कर रहे हैं। फ्यूचर में पॉसिबल है कि मेड इन इंडिया 3D कंस्ट्रक्शन मशीन्स आ जाए जिसका एक्सपोर्ट भी हो सके। लेकिन हाल फिलहाल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास लार्ज स्केल में मशीनें नहीं है जिसका मल्टीपल यूज कर सके, और जितना भी इस मशीन को यूज करेंगे ना उतना ही हमारे जो डाउट्स है वो भी क्लियर होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पास खुद की मशीनें हो, क्योंकि जो मैंने विजिट किया साइट पर, वहां पे फिर जो मशीन थी ना वो चाइना से इंपोर्टेड थी, ना कि वो इंडियन मशीन थी। तो जब तक हमारे पास खुद की मशीनें नहीं आएंगी तो हम कस्टमाइज भी नहीं कर पाएंगे अपनी जरूरतों को। लेकिन जैसे ही इस तरह की मशीनें मेड इन इंडिया हो जाएगी उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं एक स्कोप दिखता है कि लार्ज स्केल पर इन मशीनों का यूज इंडिया में हो सकता है। इस मशीन की ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की है यहाँ के साइट इंजीनियर से, जो मुझसे भी बेटर तरीके से आपको समझा पाएंगे कि आखिरकार ये मशीन कैसे काम करती है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी कमियां है और कैसे इसको यूज किया जाता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए साइट इंजीनियर रोहित जी है। तो रोहित जी, आपका वेलकम है इंफ्राटॉक्स पे। तो हम इनसे जानेंगे कि एक्चुअल में ये पूरी जो मशीन है वो कैसे काम करती है और पूरी जो ये स्ट्रक्चर है कैसे रेडी होती है। तो रोहित जी, सबसे पहले ये मशीन का नाम क्या है टेक्निकल लैंग्वेज में? इसको सर 3D कंक्रीट प्रिंटर भी बोलते हैं, लेकिन उसमें एक गैंट्री टाइप प्रिंटर है ये। ओके, तो ये पूरी जो वॉल है ये इसी के थ्रू डिजाइन हुई है? यस सर। तो इसमें कोई लेबर वगैरह की जरूरत होती है इसको बनाने के लिए, सिर्फ पूरा काम मशीन के थ्रू होता है? नहीं, पूरा काम मशीन के थ्रू होता है, बस एक 2-3 लेबर की जरूरत पड़ती है। बाकी 3 आदमी में पूरा साइट कवर हो जाता है। 3 आदमी पूरा साइट बना देता है इस तरीके से। तो इसमें एवरेज जो टाइम होता है हमारे लेबर के थ्रू जो हम घर बनवाते हैं उसमें कई महीनों लग जाते हैं इतना स्ट्रक्चर और दीवारें खड़े होने में। तो इसमें एवरेज टाइम अगर हम पूरा खींच के काम करें तो कितना समय लगेगा पूरी इस जो कंस्ट्रक्शन हमें दिख रही है बनाने में? तो अभी देखिए, आपको अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में 1000 स्क्वायर फीट बनाना है तो कम से कम 2-3 महीने की प्रोसेस है। 2-3 महीने लगता है। और वही आप 3D कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं तो ये 4 से 5 दिन का काम है। केवल 4 से 5 दिन? तो इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होती होगी? हाँ, अभी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग थोड़ी 20% हायर है, 20% क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह रहता है वो भी इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जो कंक्रीट हम देख रहे हैं कोई नॉर्मल कंक्रीट या नॉर्मल कोई कंस्ट्रक्शन का वो नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंट आप बता रहे हो क्या होता है? हाँ। क्या होता है ये सॉल्यूशन, आप बताओगे मुझे? ये सर स्पेशल 3D प्रिंटिंग के लिए डेवलप किया हुआ मटेरियल है। अच्छा, क्योंकि अपना नॉर्मल जो रहता है
वो अपन सीधा जगह पे पोर करते हैं, ये वैसा नहीं है, इसको पाइप थ्रू पंप होके आना होता है। इसमें कुछ अलग केमिकल्स वगैरह भी यूज होते हैं ऐसे। हाँ सर। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ की हम बात करें तो देखो देखने में तो ये काफी मुझे मजबूत लग रहा है, और हमारे नॉर्मल जो इंडियन हाउस होते हैं वही अच्छा, मजबूत ही बोरे ने होते हैं, तो थोड़े उनके मामा के कंपैरिजन दिखाया था, में ये ये उनके नहीं जैसा ही मार होता है सकता या उनसे बेटर होता है? सर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन का जो ग्रेड रहता है वो M15 से M20 ग्रेड का कंक्रीट रहता है। ये अपना M40 ग्रेड का कंक्रीट है। ठीक है, ये मतलब उससे ये नॉर्मल से डबल है। नॉर्मल से डबल है, डबल डबल स्ट्रॉन्ग है। तो इसका अर्थक्वेक वगैरह और बारिश के दिनों में कोई इस पे इम्पैक्ट होगा? नहीं सर, कोई इसकी स्ट्रेंथ वगैरह पे कोई इम्पैक्ट होगा? नहीं, कोई कुछ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। अपना जो प्रिंटिंग है ये डबल लेयर में रहता है, जो भी है, और इसमें जो वाटर प्रूफिंग केमिकल वगैरह ऐड रहते हैं, तो इसकी वजह से लीकेज का वगैरह कुछ टेंशन नहीं है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की हम नीचे से बात करें, जैसे कि फाउंडेशन होता है, जो हमारे नॉर्मल घर होते हैं तो उसमें सरिये वगैरह लगते हैं, फाउंडेशन होता है, तो ये प्योर कंक्रीट होता है या इसमें भी सरिये वगैरह का यूज और आयरन का यूज होता है किसी तरह से? नहीं, इसमें आयरन का यूज तो नहीं होता है, लेकिन अपनी सेकेंडरी रेनफोर्समेंट जो रहती है उसका यूज होता है, प्राइमरी की नहीं रहती है। और जो आप बोल रहे हैं ये जो 3D कंस्ट्रक्शन है ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें ज्यादा फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। फाउंडेशन की जरूरत नहीं। ये वो मशीन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, लेकिन ये पूरी मशीन जो है वो हमारे भाई ऑपरेट करते हैं, ये ज्यादा बेटर बता पाएंगे। तो ये है पूरी मशीन जिसके थ्रू ये पूरा घर डिजाइन होता है। मतलब वो एक Yes, क्रेन sir. टाइप तो की इसका लग रही स्टेप है। 1 क्या होता है एक्चुअल में? ये स्टेप 1 तो ये है अपना जो भी है मशीन लेवल में पूरा इसको असेंबल कर लेते तो हैं। इसको अपने site के असेंबल हिसाब अपने साइट के हिसाब से किया जाता है, हाँ। पूरा वेल्ड वगैरह सारा कस्टमाइज किया जाता है। हाँ। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप अपना डिजाइन जो है, अपना जो प्लिंथ है, प्लिंथ के हिसाब से डिजाइन में सेट करना इसमें रहता है। बुनियादें भी ठीक है। इसने बनाई एक हैं। बार डिजाइन सेट हो गया तो थर्ड स्टेप पे अपना प्रिंटिंग चालू करना। बुनियादों के तो बगैर ही- प्रिंटिंग के लिए इसमें ऐसा कुछ हाँ। कमांड वगैरह आप कैसे देते हो? वो तो मस्ट है कि अभी मान के चलो वो मुझे कह रहा है 4 उसकी कमरे जरूरत बनाने नहीं है हैं, 2 इसमें, कमरे बनाने हैं, क्योंकि या एक लोड सिंगल बेयरिंग हाउस स्ट्रक्चर बनाना है है, ये। तो वो कमांड कैसे होता है? वो तो नॉर्मली अपना जो डिजाइन रहता है, या ऑटोकैड हो या 3D फाइल हो, 3D अच्छा, फाइल AutoCAD डायरेक्ट आप से? अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्टॉल हाँ, करते हो इसको, वो अपने आप काम स्टार्ट हो जाता है। हाँ 3D फाइल का कोडिंग होता है, वो कोडिंग के हिसाब से मशीन ऑपरेट होती है। तो इस मशीन को आप उसके किसी बाद उस जगह कंप्यूटर या लेके जाना किसी है सिस्टम अपने से घर में। कनेक्ट रखते हो, और इंस्टॉल करना है तो एक properly। सिंगल लैपटॉप से पूरा मशीन चलता हाँ है? सिंगल लैपटॉप से पूरा लैपटॉप मशीन इसमें तो फिर मुझे लगता है ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है, एक सिंगल लैपटॉप नहीं। से अगर पूरा काम पूरा घर बन रहा है तो। हाँ वही तो मैं बोला 3 से 4 आदमी में पूरा साइट हैंडल हो जाता है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ट्रेडिशन जो हमारे ट्रेडिशनल घर होते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं इस टाइप की मशीनें इंडिया में? हाँ सर, अभी वो तो तो नहीं है, स्टील का है क्योंकि ना, उससे तो इंडियन कहना ही है। मेंटेलिटी के हिसाब नौकरी से खाएगा क्या अपनी? ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते नई टेक्नोलॉजी को, इसलिए थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन एक 3-4 साल बाद इस इंडियन वेदर के हिसाब से क्या आपका विचार है कि ये सक्सेस होगा इंडिया के अंदर इस टाइप की कंस्ट्रक्शंस? हाँ सर, क्योंकि Weather अभी का तो इसमें नॉर्मल मसला जो नहीं चल है। रहा है अपना, अभी यही मान के चलिए जो साइट है डोले अच्छा, मुझे जो आपने बताया ना कि नीचे कोई वो बुनियाद नहीं है, हाँ। बुनियादें नहीं है। स्मार्ट सिटी, तो ये पूरा 100-150 एकड़ जो है पूरा ये ऐसा ही खाली है, इसको पूरा डेवलप करना है। Right. तो इसमें रो हाउसेस वगैरह जो कॉलोनी वगैरह बनने वाली उसी से है, करना है नॉर्मल पूरी कंस्ट्रक्शन colonies के हिसाब बनाएंगे। से आप 3D के थ्रू जाते हैं तो आपके एक 3-4 महीने में 150-60 विलास ऐसे ही कंप्लीट हो 3-4 जाएंगे। महीने में हाँ। 150-60 विलास कंप्लीट कर इधर एक सकती है महीना नहीं ना कंप्लीट मशीन? होता 3-4 भाई, क्योंकि एक साल और में कम एक से कम विलास आदमी हमें एक कम से मशीन कम पे आदमी। 4-5 आदमी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इसके लिए भी 4-5 जी, आदमी ही चाहिए। हाँ ओवरऑल जी ये थी आज की वीडियो। आप लोग क्या कहते हैं जी, आपको ये वीडियो कैसी लगी? लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है ना कि पाकिस्तान में तो लोग इसको नहीं मतलब अडेप्ट कर सकते। भाई पाकिस्तान में लोग अडेप्ट करेंगे भी क्यों? उसकी रीजन ये है कि उनको चाहिए ही नहीं ऐसी टेक्नोलॉजीज भाई। हाँ। मुझे तो लगता है उनको इंडिया में कम लोग यकीन हैं। आ ही नहीं सकता ना, यकीन आ ही नहीं सकता कि आगे- बुनियादें ही नहीं है। हाँ, आगे पीछे तो आ सकता था, जब ये बात है ना बुनियादें नहीं है, अब तो जो मर्जी कर ले, अब नहीं यकीन आ सकता उनके। ओवरऑल क्या क्या? इंडिया में मुझे लगता है मुश्किल ही है ये लोग एक्सेप्ट ये आप लोग लाजमी बताइएगा कि मतलब अगर आप में से कोई अपना घर बनाए तो ये टेक्नोलॉजी यूज करेगा या नहीं, जबकि आपको पता है कि इसकी कॉस्ट 20% ज्यादा है, इसमें सरिया भी नहीं है और इसमें ब्रिक स्ट्रक्चर भी नहीं है, और मेरा ख्याल इसमें अभी उतनी पता नहीं आप जो अंदर फीलिंग कह रहे थे वो भी करते हैं कि नहीं करते, पता नहीं। हाँ ये भी है, क्योंकि उन्होंने फीलिंग करते हुए दिखाया नहीं दिखाया है। नहीं है और ना किस जगह पे हुई हुई थी। वो कॉस्ट कटिंग कर लें तो हो सकता है ना करें, लेकिन वैसे बनती तो थी कि फीलिंग वो अंदर प्रॉपर होती उसकी। तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो। लाजमी बताइएगा कि आपको यार ये वीडियो जापान के साथ वो अपना मुकाबला कर रहा है, जापान और चाइना के साथ। चाइना से मशीन इंपोर्ट हुई है, लेकिन ये है कि अगर ये मशीन अपनी बनाएंगे ना तो फिर ये अपने इंफ्रा के हिसाब से बनाएंगे कि थोड़ी बहुत 2 फुट की उसमें बुनियाद भी होगी, उसमें कुछ स्टील बार स्ट्रक्चर भी बीच में ऐड करेंगे, इस टाइप की चीजें ये अपने ना जब अपनी मशीन बनाएंगे तब। अभी तो मेरे ख्याल चाइना इंपोर्टेड मशीन है ना,
तो ये सीन था। तो बाकी गाइस लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने क्या ये चीज़ पहले देखी हुई थी या नहीं, ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।